तो हम लोग देख रहे थे एनालिटिक फंक्शन पर सवाल बना रहे थे हम लोग। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं थ्योरम्स का डे है। तो आज हम लोग पहला थ्योरम लेते हैं और पहला थ्योरम ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला थ्योरम हम लोग लेते हैं, उस थ्योरम को अच्छा से समझना, क्या कहना चाहता है ये थ्योरम, उसका मीनिंग बताना। उसका मीनिंग तुम लोग से हम पूछ के ट्राई करेंगे कि तुम उसका मीनिंग को क्या समझते हो। कुछ सवाल दिए थे बनाने, बन गया था कोमल? यस सर। सेकंड वाला सवाल बन गया था, जो सेकंड मेथड बनाए थे, जो लास्ट में दिया था ना प्रश्न। हाँ सर उसका आंसर कितना आता बनाया तो थे, लेकिन लग रहा गलत है। लग रहा है। अच्छा चलो मिला लेंगे हम लोग, लेकिन मान के चलो कि दो मेथड बताए हैं तुमको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। एक मिलिंस थॉम्सन बताए थे और एक अदर मेथड बताए थे। दो मेथड बता चुके हैं। आज जो है पहला ही थ्योरम बहुत खास है। थ्योरम बोलता है, देखो सही आ रहा है, सो दैट कट नहीं रहा है, सो दैट एन एनालिटिक फंक्शन कट रहा है क्या? नहीं, ठीक है। So that an analytic function with constant modulus is constant। जरा सा इसका मतलब हम लोग समझेंगे। ये थ्योरम है, वीवीआई थ्योरम में से एक है। लिख लो जल्दी से, तो हम लिखते जाएंगे, तो लिखते जाना है ना। सो दैट क्या बोलता है कि एनालिटिक फंक्शन, देखो क्या क्या छिपा हुआ है मीनिंग। एनालिटिक फंक्शन लिखा हुआ है। एनालिटिक फंक्शन का मतलब होता है कि मेरे पास कुची-रायमन इक्वेशन है। कोई भी एनालिटिक फंक्शन होता है तो कुची-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। ux बराबर वी वाई और यू बराबर माइनस वी एक्स। बोलता है कि एनालिटिक फंक्शन fz है, उसका मॉडुलस कांस्टेंट दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है जरा से हम लोग प्रूव कराएं। लेट fz बी द एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन विथ दिया हुआ है कांस्टेंट मॉडुलस, मतलब उस एनालिटिक फंक्शन का मॉडुलस जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। उस एनालिटिक फंक्शन का मॉडुलस जो है वो कांस्टेंट है। दैट इज लेट fz बराबर, अगर u प्लस आई भी है तो जरा मीनिंग बताना। एनी कोई भी, क्या मीनिंग होगा इसका? इसका मॉडुलस कांस्टेंट है, मतलब मॉड fz बराबर कांस्टेंट। मॉड fz बराबर कांस्टेंट मान लिया जाए c है। कांस्टेंट क्या मान लिया? c है। इसका मतलब क्या निकालेंगे? मॉड fz का मतलब कितना हो जाएगा? मॉड u प्लस आई भी बराबर c, दैट इज अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर c, मतलब दैट इज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। ये दिया हुआ है। fz का मॉडुलस कांस्टेंट है, इसका मतलब ये ना। we have to prove that fz is constant। ध्यान से देखना,
क्या साबित करना है कि एफ जेड कॉन्स्टेंट होगा, यही बोला है। देखो प्रूव दैट द एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। एफ जेड कांस्टेंट का मतलब क्या निकलता है, u प्लस आई भी बराबर कांस्टेंट इज कांस्टेंट। u प्लस आई भी कांस्टेंट का मतलब क्या निकलता है, मीन्स u एंड v आर कांस्टेंट। सर मैसेज सेंड किया। इसका मतलब u और v दोनों कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है u और v कांस्टेंट होने का मतलब दैट इज डेल u बाई डेल x बराबर 0 एंड डेल v बाई डेल x बराबर 0, यही लाना है। देख लो यहां तक पूरा समझ में आया, देख लो। प्रियंका यस सर। क्या समझे बोलो तो। सर हम लोग को प्रूव करना है कि एफ जेड कांस्टेंट है, तो उसके लिए हम लोग यू प्लस आई भी कांस्टेंट होगा, और मतलब यू एंड वी आर आल्सो कांस्टेंट। मतलब u और v कांस्टेंट होगा तो u प्लस आई भी कांस्टेंट होगा, मतलब एफ जेड कांस्टेंट हो जाएगा, यही ना। यस सर। u और v कांस्टेंट होने का मतलब कोई भी कांस्टेंट को साबित करना है तो उसका डेरिवेटिव को अगर हम लोग 0 साबित कर देंगे तो वो कांस्टेंट साबित हो जाएगा। अब मेरे पास दिया हुआ क्या है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, और प्रूफ क्या करना है, u और v कांस्टेंट है, मतलब डेल u बाई डेल एक्स और डेल v बाई डेल एक्स दोनों को 0 साबित करना है, यही है ना। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग partially with respect, differentiating partially first with respect to x and y, differentiate करो, कितना आ जाएगा, 2u del u by del x plus 2v del v by del x बराबर 0, एंड एक और ले लेते हैं, 2u del u by del y plus 2v del v by del y बराबर 0। यहां तक आ गया, कोई दिक्कत यहां तक, एनी प्रॉब्लम। जितना भी वाला टर्म है सबको हटा देंगे, या जितना u वाला टर्म है सबको हटा देंगे, तो कोई एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, u या v किसी को एक हटा देंगे हम लोग। तो सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, देन वी हैव द CR इक्वेशन। अगर एनालिटिक है तो कुछ ही रेमन इक्वेशन रहेगा मेरे पास, मतलब ux बराबर vy एंड ui बराबर माइनस vx। ओके, तो जहां जहां हम लोग इसको ले लें 2, इसको ले लें हम लोग 3, फ्रॉम 2 u को हटाने वाले हैं, v को हटाएंगे, 2u 2 तो हट जाएगा, कितना बच जाएगा, u डेल u बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल एक्स के स्थान पर माइनस v डेल u बाई डेल y बराबर 0। ओके, यहां पर देखो, फ्रॉम 3 u डेल u बाई डेल y, डेल v बाई डेल y के स्थान पर v डेल u बाई डेल x बराबर 0। जितना डेल v बाई डेल x और डेल v बाई डेल y उसको हम लोग क्या किए, हटा दिए, डेल v बाई डेल x और डेल v बाई डेल y क्या किए। तो इसमें हम लोग चाहते तो डेल u बाई डेल x और डेल u बाई डेल y को भी हटा सकते थे, मतलब डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ u है, हम चाहते तो डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ का लिख सकते थे हम लोग।
तो यहां से हम लोग एक एक करके वैल्यू निकालें। यहां से आ जाएगा v del u बाई del y बराबर u del u बाई del x, एंड यहां से निकाल लें u del u बाई del y बराबर माइनस v del u बाई del x। ओके, यहां से एक एक करके हम लोग वैल्यू निकाल दें। eliminating del u by del y, eliminating del u by del y अगर निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहां से बच जाएगा del u by del y का वैल्यू कितना आ जाएगा, u by v del u by del x, एंड यहां से आ जाएगा del u by del y बराबर माइनस v by u del u by del x। मतलब इसका वैल्यू दोनों तरफ से निकाल के इक्वेट कर देंगे, समझ रहे हैं। तो बचेगा क्या मेरे पास, u बाई v del u बाई del x माइनस v बाई u del u बाई del x। यहाँ से del u बाई del x कॉमन निकालेंगे, काट मत देना, u बाई v प्लस v बाई u बराबर 0। दिस इंप्लाइज del u बाई del x यहाँ पर आ जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई u v बराबर 0। सिंस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, एक लाइन और लिख लेते हैं, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर del u बाई del x बराबर 0, दैट इज सिंस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए आ जाएगा del u बाई del x बराबर 0। कोई दिक्कत है तो पूछिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई दिक्कत है तो पूछ लो। मनिका, कोई दिक्कत है तो पूछो इसमें। क्लियर रानी, कोई दिक्कत है तो पूछिए। तो एक बार हम हल्का सा और डिस्क्राइब कर देते हैं। ये मेरे पास दिया हुआ है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ये है मेरे पास। इसको हम लोग u और v को कांस्टेंट बनाना है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x किए, इसको विथ रिस्पेक्ट टू y किए, और डेल v बाई डेल x को और डेल v बाई डेल y को पहले हटा दिए। कहाँ से हटाए, तो बाय कुची-रायमन इक्वेशन से। कुची-रायमन इक्वेशन कहाँ से आया, तो फंक्शन एनालिटिक है, तो कुची-रायमन इक्वेशन है मेरे पास। यहाँ से ये रिलेशन बन गया, यहाँ से किसी एक को हटा दो, या तो डेल यू बाई डेल वाई हटा दो, या तो डेल यू बाई डेल एक्स हटा दो। तो हम लोग यहाँ पर डेल यू बाई डेल वाई को हम लोग हटा दिए, इसका वैल्यू दोनों इक्वेशन से लिख लिया अलग अलग, और दोनों को इक्वेट कर दिए। इक्वेट करने के बाद चूंकि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए जीरो कौन होगा, तो डेल यू बाई इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। मेरे पास क्या है, हम लोग निकाल चुके हैं डेल यू बाई डेल एक्स बराबर 0। We have del u by del x बराबर 0, that is ux बराबर क्या था, v बाई, मतलब यहाँ से अगर देखें हम लोग तो del u by del x बराबर 0, और सिमिलरली यहाँ पर del u by del y को एलिमिनेट किए थे। सिमिलरली eliminating
इंटीग्रेटिंग डेल यू बाई डेल एक्स वी गेट, क्या निकलेगा उससे, डेल यू बाई डेल वाई बराबर 0। देख पा रहे हो क्या निकल जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई बराबर 0। सिमिलरली डेल वी बाई डेल एक्स बराबर 0 एंड डेल वी बाई डेल वाई बराबर 0। तो एक कोई ले लें, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर 0 एंड डेल वी बाई डेल एक्स बराबर 0। हेंस u and v are constant। तो we have, अब मेरे पास पहले से मौजूद है एफ जेड बराबर u प्लस आई भी, u भी कांस्टेंट है प्लस i ये भी कांस्टेंट है। कहने का मतलब ये टोटल मिला के का आ गया कांस्टेंट, मतलब एफ जेड बराबर मेरे को आ गया है कांस्टेंट। कैसा लगा, बढ़िया, समझ में आ गया होगा। तो कैसे कैसे बनाए हम लोग इसको तुम लोग देखे। u और v कांस्टेंट अगर है तो u प्लस आई भी कांस्टेंट होगा, मतलब एफ जेड कांस्टेंट होगा। इस पूरे क्वेश्चन के दरमियान हम लोग यही प्रूफ किए कि अगर मॉड एफ जेड कांस्टेंट है तो एफ जेड भी कांस्टेंट होगा। और ये एफ जेड कैसा है, तो एनालिटिक फंक्शन है। ये रहा इसका प्रूफ। हम लोग चलते हैं एक और अच्छे थ्योरम की ओर। वो थ्योरम आएगा नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। शुरू करते हैं हम लोग। कुछ ही नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक वीवीआई थ्योरम है। नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। ओके, इसका स्टेटमेंट आते हैं। इफ द फंक्शन एफ जेड बराबर यू एक्स वाई आई भी एक्स वाई is differentiable at any point z बराबर x plus iy, then the four partial derivatives exist। फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई should exist and satisfy the CR equation। क्या है CR इक्वेशन, ux बराबर वी वाई एंड यू आई बराबर माइनस वी एक्स। तो नेसेसरी कंडीशन है ये। तो नेसेसरी कंडीशन में जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट तुमको दिया हुआ रहे, तुमको स्टेटमेंट दिमाग में रखना है। ओके, स्टेटमेंट को दिमाग में रखना है, क्योंकि लिखा हुआ रहेगा स्टेट एंड प्रूफ नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है एफ जेड बराबर u, you know u is the function of x y, v is the function of x y, is differentiable at point z बराबर x plus i y। याद रखो ये डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल दिया। देन बोलता है कि चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेगा और कुछ ही रामन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। चलो तो खड़ा होकर बोलो, क्या बोले आप,
ऑनलाइन में ही खड़ा होकर बोलो। जो फंक्शन एफ दिया हुआ है जो कि डिफरेंशिएबल है। जोर से बोलो। फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल है और कोई पॉइंट जेड पे, देन द पॉइंट की डेरिवेटिव del u by del x del v by del x, चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेगा और साथ में कुछ ही रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई। चलो इसका प्रूफ में आते हैं। याद रखना है कि डिफरेंशिएबल है मेरे पास, सिंस एफ जेड बराबर यू एक्स वाई आई भी एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल at a point z, then the ratio f z plus del z minus f z by del z must tends to unique limit as del z tends to 0, that is it is independent of the path along which del z tends to 0। बोलता है कि अगर ये डिफरेंशिएबल है दिया हुआ है तब ये रेशियो मस्ट टेंड्स टू ए यूनिक लिमिट होगा, एट del z टेंड्स टू 0। मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो यूनिक लिमिट होगा, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलोंग व्हिच del z टेंड्स टू 0, सिंस z बराबर x प्लस आई वाई, del z बराबर del x प्लस आई del y होगा। Hence we may write f of z plus del z बराबर u x plus del x, y plus del y plus I v x plus del x, y plus del y। अगर z मेरे पास है तो del z भी होगा और फंक्शन ऑफ z प्लस del z, तो एफ जेड अगर ये है तो एफ ऑफ z प्लस del z क्या होगा तुम देख पा रहे हो, x प्लस del x, y प्लस del y, I v x प्लस del x, y प्लस del y। सर नीचे नहीं दिख रहा है। ओके अब दिख रहा है। यस सर। ओके तो यहां तक हम लोग निकाल लिए एफ ऑफ जेड प्लस del z तक। याद रखना है कि डिफरेंशिएबल है मेरे पास, डिफरेंशिएबल अगर है तो चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स को एग्जिस्ट कराना है और कुछ रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। ओके एफ ऑफ जेड प्लस del z है मेरे पास, साथ में एफ जेड भी है मेरे पास, u ऑफ एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई ये दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं u x प्लस del x, y प्लस del y माइनस u x y by del x प्लस I del y प्लस I v x प्लस del x, y प्लस del y माइनस v x y del x प्लस I del y।
चूंकि मेरे पास क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बाई डेल जेड। तो डेल जेड के जगह पर तुम देख रहे हो डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड ये वाला जो वैल्यू देख रहे हो, इससे इसको हम लोग घटा दिए हैं। मतलब ऐसे करके सोच सकते हो, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड जो है वो क्या दिया हुआ है, यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई कॉमा प्लस आई भी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, यह है ना। इन दोनों को अगर घटाओगे मतलब इसमें वैल्यू बिठाओगे, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड, ये वाला आ जाएगा। ये वाला टर्म एक साथ और बी वाला टर्म, इसी में वैल्यू बिठा देना है, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड का, एफ जेड का और डेल जेड का, तीनों का वैल्यू बिठा दिया। वी टेक डेल जेड टू बी होली रियल। डेल जेड अगर होली रियल है मतलब डेल वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर डेल जेड को होली रियल बनाना है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। दो केस में लेंगे। इन दिस केस लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 यू एक्स प्लस डेल एक्स, भर देंगे वैल्यू हम लोग इसका, डेल वाई बराबर 0 का, माइनस यू ऑफ एक्स वाई, वाई हो जाएगा डेल एक्स प्लस आई भी एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस भी एक्स वाई, वाई आ जाएगा डेल एक्स। तो तुम देख रहे हो डेल वाई बराबर 0 पुट कर दिया इसमें, इस पूरे में क्या दिया, डेल वाई बराबर 0। तो एक बार हम लोग होली रियल लेंगे और एक बार होली इमेजिनरी लेंगे, दोनों ही केस बना के लाना है। सिंस एफ जेड इज डिफरेंशिएबल the limit should exist, that is the partial derivatives del u by del x and del v by del x should exist, and the limit ux प्लस आई भी एक्स। जैसा कि तुम देख पा रहे हो एफ जेड डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएबल दिया हुआ है मतलब लिमिट शुड एग्जिस्ट। पार्शियल डेरिवेटिव्स ये वाला देखो तो डेल यू बाई डेल एक्स है या नहीं, अरे भाई वाई में कहाँ है, इंक्रीमेंट किसमें है, एक्स में, वाई तो कांस्टेंट है, देख पा रहे हो ना, वाई क्या है, वाई कांस्टेंट है मतलब क्या है, ये डेल यू बाई डेल एक्स, और यहाँ पे क्या है, वहां भी वाई कांस्टेंट है मतलब डेल यू बाई डेल एक्स। ये हो गया यू एक्स और ये हो गया वी एक्स। चलो इन सेकंड केस वी टेक, क्या करोगे, डेल जेड इज होली इमेजिनरी, दैट इज डेल एक्स बराबर 0। डेल एक्स बराबर 0 मतलब डेल जेड बराबर जो आएगा आई डेल वाई। डेल एक्स 0 करोगे तो डेल जेड की जगह पर कितना डालना पड़ेगा, आई डेल वाई। अब उसका वैल्यू फिर ले लेते हैं, यहाँ से पुट कर देते हैं, तो लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0, यह आ जाएगा यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल जेड के स्थान पर क्या लिखोगे, ये डेल एक्स खत्म हो जाएगा, आई डेल वाई प्लस आई भी एक्स वाई प्लस डेल वाई कॉमा माइनस भी ऑफ एक्स वाई बाई आई डेल वाई।
ये आ गया 1/i, ये आ गया del u by del y। तुम देख पा रहे हो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, x है। देखो इधर कांस्टेंट क्या है, x है, मतलब y वैरी कर रहा है। तुम देख पा रहे हो y वैरी कर रहा है। तो ये कहाँ जाएगा, 1/i अपनी जगह पर, del u by del y, i कट जाएगा, ये आ जाएगा del v by del y, i कैंसिल हो जाएगा। ओके, since the limit exists, therefore the partial derivatives del u by del y and del v by del y should also exist। एंड इस केस में कहा गया, इन दिस केस वी वाई, ये क्या है वी वाई, आई कट जाएगा, माइनस आई कितना है जी, यहां से आ जाएगा, ये कितना है देखो तो 1/i है ना, तो 1/i को कितना लिख देगा, माइनस आई यू वाई प्लस वी वाई, ये लिखेंगे माइनस 1/i यू वाई प्लस आई। देखते हम लोग लिखिए सर। हमें बनाना है कुची-रायमन इक्वेशन को बनाना है। हम लोग निकाल चुके हैं दो रिलेशन। तो सिंस द लिमिट एग्जिस्ट, इसलिए इट मस्ट बी आइडेंटिकल, इट इज मस्ट बी आइडेंटिकल। मतलब तेरे को आ गया ux प्लस आई वी एक्स बराबर वी वाई माइनस आई यू वाई। यहाँ से अगर रियल इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करोगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो आ जाएगा ux बराबर वी वाई एंड वी एक्स बराबर माइनस आई यू आई माइनस यू आई, दैट इज डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल बी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस डेल बी बाई डेल एक्स। और इसी को बोलते हैं हम लोग का कुची-रायमन। ओके, तो यहां पर बोला गया है, सीधे बात बोला गया है काका, एक बार हम लोग इसको समराइज करेंगे। इसको हम लोग समरी करेंगे और समरी करके इसको फुल एंड फाइनल करेंगे। समरी करने का मतलब हो गया, ध्यान से देखना, समराइज कर रहे हैं। बोला है सिंस लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड, यहां तक थ्योरम खत्म हो गया, माइनस एफ जेड बाई डेल जेड एग्जिस्ट, ये दिया हुआ है, मतलब ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। चलो इसको हम लोग समराइज करते हैं। समराइज में क्या है, गौर से देखो, मेरे को एफ जेड मेरे को मिला हुआ है, जो कि कितना होता है एक्स, सॉरी एफ जेड यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई
प्लस आई भी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, यही ना, ये एफ जेड प्लस डेल जेड है, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड है, एफ जेड भी है मेरे पास यू एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई है, साथ में डेल जेड भी है मेरे पास, डेल जेड कितना है, डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, इन तीनों वैल्यू को पुट कर देना है, तीनों वैल्यू को पुट करके एक बार टेक करना है, डेल जेड इज होली रियल, होली इमेजिन रियल बोला था ना, होली रियल का मतलब डेल वाई बराबर का पुट कर देना है, इसका वैल्यू तीनों को पुट करके एक बार डेल वाई को जीरो करना है और एक बार तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा, क्या आएगा, रिलेशन। और तुम जानते हो कि डेल यू बाई डेल एक्स का पार्शियली वैल्यू आता है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, यू एक्स वाई बाई डेल एक्स, इसी को बोला जाता है डेल यू बाई डेल एक्स, नहीं वाई कॉन्स्टेंट है, देख रहे, इस टाइप का चीज आएगा, एक रिलेशन मिलेगा, उसके बाद करना है टेक डेल जेड इज होली इमेजनरी, होली इमेजनरी में डेल एक्स बराबर का पुट कर देंगे, एक रिलेशन यहां से आएगा, दूसरा रिलेशन यहां से आएगा, फ्रॉम 1 and 2 पुट कर देंगे यू एक्स प्लस आई भी एक्स का आया था रिलेशन में, एक आया था यू एक्स प्लस आई भी एक्स, ये बराबर हो जाएगा वी वाई माइनस आई यू आई के, इतना आ जाएगा। उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यू एक्स बराबर वी वाई एंड यू आई बराबर माइनस वी एक्स, यही कराना है। ऐसे करके इसको समरी करेंगे हम लोग, समरी समराइज किया इसको कि पूरा का पूरा नेसेसरी कंडीशन अगर देखा जाए तो मेरे को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, एफ जेड इज, यहां पर कॉम्प्लेक्स में मीनिंग निकालेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, मतलब कोई भी पाथ में अगर वैल्यू निकाले, एक वाई एक्सिस का पाथ है, एक एक्स एक्सिस का पाथ है, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक बार वाई एक्सिस की तरफ, दोनों पाथ में इसका वैल्यू बराबर आएगा। अगर कोई बोलता है कि एफ जेड डिफरेंशिएबल है कॉम्प्लेक्स में, तो ये बोलना क्या चाहता है कि इसका जो वैल्यू होगा अलोंग एनी टू पाथ्स दैट इज एक्स एक्सिस एंड, दोनों पाथ में इसका वैल्यू बराबर होगा। तो दोनों पाथ में इसका वैल्यू निकाल लिए हैं, एक बार निकाल लिए हैं होली रियल, होली रियल मतलब एक्स एक्सिस की तरफ और होली इमेजिनरी मतलब वाई एक्सिस की तरफ, तो दोनों पाथ में वैल्यू निकाल लिए हैं, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बाई डेल जेड, तीनों का वैल्यू को पुट कर देना है, एक बार लेना है डेल वाई बराबर जीरो, एक बार लेना है डेल एक्स बराबर जीरो, और जो आएगा वो दोनों को बराबर कर देना। अच्छा लगा, यही बोलना चाहता है नेसेसरी कंडीशन के बारे में। तो नेसेसरी कंडीशन को हमेशा याद रखना है, इसका यूज तो हम लोग कर चुके, इसका यूज तो हम लोग कर चुके, इसका यूज हमने क्या किया है कि एफ जेड अगर डिफरेंशिएबल है तो कुची-रामन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यही तो बोलना चाहता है। तो हमेशा इस नेसेसरी कंडीशन को दिमाग में रखें कि एफ जेड को डिफरेंशिएबल लेके चलेंगे और चारों पार्शियल डेरिवेटिव से एग्जिस्ट करेगा और साथ में कुची-रामन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, दैट इज द नेसेसरी कंडीशन। समझ में आया कुमार? क्या बोल रहा है नेसेसरी कंडीशन, बोलो तो। सर अगर एफ जेड डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, मतलब
ओके। हाँ, और मीनिंग क्या होता है नेसेसरी कंडीशन का कि अगर, हाँ बोलो। इसका मतलब हो गया कि सर ये एग्जिस्ट करेगा इसका डिफरेंशिएबल, तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, डेल वाई का वैल्यू 0 लेके इसको सॉल्व करेंगे और एक बार हम डेल एक्स का वैल्यू लेके इसको सॉल्व करेंगे। मतलब रियल और इमेजिनरी को हम लोग इक्वेट करके, मतलब कोची-रीमान इक्वेशन हम लोग जानते हैं, उससे इक्वेट करके हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। ओके, मतलब प्रूव कर देंगे उसको। हाँ, तो नेसेसरी कंडीशन और आज का fz का मॉडुलस अगर कांस्टेंट है तो fz भी कांस्टेंट होगा। ये दोनों ही थ्योरम बहुत खास है, बहुत और बहुत खास। दो थ्योरम मेरे को बचा हुआ है, एक बचा हुआ है सफिशिएंट कंडीशन फॉर fz टू बी एनालिटिक, और दूसरा बचा हुआ है पोलर फॉर्म ऑफ द कोची-रीमान इक्वेशन। उसके बाद हम लोग चलेंगे मिससेलेनियस क्वेश्चन की। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू अगेन।